राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर की साफ सफाई के साथ। सभी लोग लग गए हैं अपने अपने कामों में। मम्मी लगी हुई हैं बाहर पशुओं को चारा पानी करने में। और सबसे पहले हमारे सभी आदरणीय माता पिता को, प्यारे प्यारे भाई बहनों को और छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं और हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी माताएं बहनें हैं जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करती हैं। और वैसे तो हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि सभी के रिप्लाई दे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समय का बहुत ही ज्यादा अभाव हो जाता है, तो समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों उधर हमने झाड़ू लगा दी थी, फिर आ गए हैं इस वाले आंगन में। तो यहाँ सीढ़ियों से हम झाड़ू लगाते हुए जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है इस समय, और कितना भी साफ सफाई रखो लेकिन जैसे ही दोपहर होती है, हवा चलने लगती है, आंधी आने लगती है, तो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। और इस समय कोई भी चीज़ रख दो तो उस पर जो है धूल की परतें ही जम जाती हैं। तो इसी वजह से पहले सीढ़ियों को साफ कर लेते हैं, उसके बाद आंगन की साफ सफाई करेंगे। तो दोस्तों आज है 22 मई, दिन है बुधवार, सुबह सुबह का समय है और हमारी लग रही है झाड़ू। और दोस्तों यहाँ पर भी हमने झाड़ू लगा दी है और इस समय हमारा आंगन बहुत ही गंदा सा लगता है देखने में। हमारे पास एक कमेंट भी आया था कि दीदी जी इस समय आपका आंगन बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो जी हाँ, जब से काम शुरू हुआ था तब से वैसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि तब से वो लोग आए ही नहीं बनाने के लिए। और पानी भी अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कई कमेंट आते हैं कि आपने जो टोटी लगवाई है उसमें पानी आ रहा है कि नहीं। तो जी नहीं, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है इस समय और काम बंद चल रहा है। कहीं पर भी कोई काम नहीं शुरू हुआ है। जैसे ही काम शुरू होगा वैसे ही हमारा आंगन भी साफ सुथरा हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद हम आ गए थे छत पर चूल्हे की पुताई करने के लिए, क्योंकि शाम को खाना बना था, उसके बाद हमने पुताई नहीं की थी। सोचा था सुबह कर लेंगे, तो वही पुताई कर लेते हैं। और देखिए ये जो हमारे काम होते हैं ये डेली के काम होते हैं। कभी हम दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाते हैं। जो हमारा डेली रूटीन होता है, जो घर के काम काज होते हैं, जैसे हमारे यहाँ किए जाते हैं, जैसे हम करते हैं, वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ये जो हमारे डेली के काम होते हैं इनमें कभी भी कोई भी कटौती नहीं होती है, वो तो रोज ही करने पड़ते हैं। कभी हम सारे काम दिखा देते हैं, कभी कुछ दिखा पाते हैं, लेकिन अगर रोज रोज वही काम आप लोगों को दिखाएं तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे ना। इसीलिए कभी कुछ दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं। और हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बहन है जिनको मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जब भी हम चूल्हे की पुताई करते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और हमारी चूल्हे की पुताई होती जा रही थी, उधर चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ से मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रहा था। तो दोस्तों छत के काम भी हमने निपटा दिए हैं और ये देखिए सूर्योदय का समय हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है गांव का।
तो दोस्तों स्नान करके हम आ गए हैं। उसके बाद पूजा के लिए फूल तोड़ लेते हैं और हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन है जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, उन्होंने बताया था कि ऋतु जी हमेशा फूल जो है नहाने के पहले ही तोड़ लेना चाहिए, उसके बाद तब पूजा में चढ़ाना चाहिए। तो आपकी बात सही होगी, लेकिन शुरू से आदत होती है कि ना नहाने के बाद ही फूल तोड़ते हैं, तो वो आदत सी ही पड़ जाती है। और नहाने के पहले बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसे कि चूल्हे की पुताई, झाड़ू वगैरह, तो पहले तोड़ने का ध्यान ही नहीं रहता है। और जैसे ही हम नहाने के बाद आते हैं वैसे ध्यान आता है कि अब फूल तोड़ने हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपकी इस बात पर भी अमल करें हम। तो यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल को हमने स्नान करा दिया था, भोग भी लगा दिया है मिश्री का। तो पूजा तो हमारी हो गई थी। उसके बाद आ गए थे जो हमारे कपड़े पड़े हुए थे वो भी हमने तुरंत ही धुल के डाल दिए हैं, क्योंकि फिर रह जाते हैं काम में लग जाओ तो फिर ये दोपहर तक पड़े रहते हैं। तो इस समय वैसे भी स्कूल जो है बंद हो गए हैं, तो इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं रहती है पर उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, तो आराम से हमारे काम हो जाते हैं सारे। फिर खाना रह जाता है बनाने के लिए। तो यहाँ पर कपड़े हमने जो है फैला दिए हैं। उसके बाद चलते हैं खाना बनाने के लिए। चाय बन चुकी थी, हमने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो चाय हमारी बन चुकी थी, सभी लोगों ने पी भी ली है, हम ही रह गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी भिंडी रखी हुई थी, क्योंकि आप लोगों को दिखाया खेत में लगी हुई हैं तो थोड़ी थोड़ी सी निकलती हैं, तो चारू के लिए हो जाती है। तो हमने सोचा पहले चारू के लिए भिंडी की सब्जी बना देते हैं, उसके बाद सबके लिए कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो दोस्तों सब्जी हमने छौंक दी थी और उधर हमारी सब्जी पकती जा रही है और इधर हम कच्चे आम लेकर बैठ गए हैं छीलने के लिए। ये थोड़ा सा बड़े बड़े से कच्चे आम हैं और क्या होता है जब पेड़ से गिरते हैं ना थोड़ा सा टूट फूट जाते हैं, तो वही वाले आ गए थे। तो हमने कहा चलो इनको छील लेते हैं। और बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, जिसको देखकर शायद कुछ लोग यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि ये चीज़ घर पर भी तैयार की जा सकती है। तो जी हाँ, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और जब हम बनाने जा रहे थे तो हमको भी यकीन नहीं था कि इतना परफेक्ट बन पाएगा। थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, पता नहीं वो चीज़ बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, इसीलिए थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन लग गए थे। हमने कहा चलो आज घर पर ही ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ज़्यादा दिन कच्चे आम रखे रहते तो थोड़ा सा पीले पीले से होने लगते थे, लेकिन सारे मिक्स करके हमने छील लिए हैं। और चारू बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि आज इनका क्या बनने वाला है। और जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं वो आज हम 3 तरीकों से आपको बनाकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये हमने कच्चे आम छील लिए थे, इनको थोड़ा सा बारीक बारीक सा काट लेते हैं। ये देखिए इतना बारीक बारीक हमने काट लिया है। और बीच बीच में सब्जी को भी चलाते जा रहे थे। तो सब्जी हमारी बन गई थी। उसके बाद दाल रख दी थी हमने बनने के लिए, दाल चावल रोटी बनेगा। और इधर ये हमने कच्चे आम लिए हैं, इनको हम नहीं छीलेंगे, छिलका सहित इनको काटेंगे। और अब क्या हो गया है दोस्तों, जो कच्ची अंबिया होती है ना, इनमें जाली पड़ गई है, तो इस तरीके से हम काट कर अलग निकाल रहे हैं। तो ये छिलका वाली हो गई, इनको भी उसी तरह हम काट लेंगे। तो चलिए दोस्तों सस्पेंस नहीं बनाते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, जिसके बगैर हर चटपटी रेसिपी लगती है फीकी, उसी को हम आज घर पर तैयार करेंगे। जी हाँ, हम बनाने जा रहे हैं आमचूर पाउडर, जो कि हम लोग मार्केट से खरीद कर लाते हैं। तो वही आज हम घर पर तैयार करेंगे, बिल्कुल वैसा ही। आप लोग पहचान नहीं पाएंगे कि ये मार्केट का है कि घर का है। तो दोस्तों दाल हमारी बन चुकी थी, उसमें लगा दिया था तड़का, चावल रख दिए हैं पकने के लिए। और इधर जो हमने कच्चे आम बारीक सा काट के रखे हैं, इनको हमने धुल लिया था। उसके बाद मिक्सी में इनको बहुत ही ज़्यादा बारीक पीस लेते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, केवल कच्चे आम ही डालने हैं। और ये देखिए हमारा पेस्ट जो है कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। और बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, ऐसे ही जो है हमको बारीक सा पेस्ट तैयार करना है। तो यहाँ पर एक बार में नहीं आया था, करीब 2 से 3 बार में हमने पीसा था। तो दोस्तों जितने भी छिले हुए कच्चे आम थे उनको हमने पीस लिया है। तो इतना पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। और उसके बाद इसी जार में हम ये जो छिलके वाले कच्चे आम है ये भी डाल देंगे। तो एक बार में ही आ गए थे, इनको भी उतना ही बारीक करना है। इनको बारीक करने में थोड़ा सा समय लगा था, लेकिन जो है बिल्कुल पेस्ट हमारा बारीक सा हो गया था।
और ये देखिए दोस्तों, इसका कलर कुछ अलग सा है क्योंकि इसमें जो है छिलका था। तो दोनों तरीकों से हमने जो है पेस्ट तैयार कर लिया है। और एक और तरीका है वो भी आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद चलते हैं छत पर। तो धूप तो बहुत ही तेज हो गई थी, लेकिन हमको छत पर ही इसमें काम करना पड़ेगा। आप लोगों को दिखाते हैं कि इसका हम छत पर क्या करने वाले हैं। और यहाँ पर ननद जी अपनी सिलाई में लगी हुई हैं। तो चलिए आज अकेले ही इन सारे कामों को निपटाते हैं। तो यहाँ पर चारपाई हमने अंदर डाल ली है, उसके ऊपर हमने बिछा दी है पन्नी, और पन्नी को धो लिया था। उसके ऊपर हल्का सा तेल लगा देंगे। तो इस तरह की तैयारी हम कर रहे थे। उसके बाद बताते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। पेस्ट हमने तैयार कर लिया, उसके बाद बनाते हैं इनके पापड़। और धूप बाहर ज्यादा थी इसलिए चारपाई हमने अंदर रख ली है और यहीं पर आराम से बैठकर बनाएंगे। उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं पापड़। जी हाँ, पतले पतले से हम पापड़ बनाएंगे। और वैसे तो हर तरीके के पापड़ भाई होली में सभी ने बनाए होंगे, लेकिन कच्चे आम के पापड़ इस सीजन में बनाने का मजा ही अलग है। तो पापड़ ये ऐसे हैं जिनको हमको भूनकर नहीं खाना है। इनका आगे हम क्या करेंगे वो भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो उधर हमने छोटे छोटे से बनाए, काफी टाइम लग रहा था, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा बड़े बड़े बना देते हैं, थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा। तो दोस्तों जो बगैर छिलके की हमने कच्चे आम पीस के उसका पेस्ट बनाया था, उसके तो पापड़ हमने बना दिए। बड़े छोटे सब तरीके के बना दिए हैं, क्योंकि सूखने से मतलब हो, बड़ा हो या चाहे छोटा हो, तो जल्दी करना है हमको। उसके बाद ये है छिलके वाले कच्चे आम का पेस्ट। ये देखिए थोड़ा सा इसका कलर अलग है क्योंकि इसमें छिलका भी मिक्स है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और ये कच्चे आम को पतली पतली स्लाइस करके काट लेना है। इनको ऐसे ही सुखाना है। हो सकता है ये आज ना सूख पाए, तो 2 दिन में तो अच्छे से सूख जाएंगे। उसके बाद इसका तो आराम से जो है आप लोग पाउडर तैयार कर सकते हो। तो इनका भी हम पाउडर ही तैयार करेंगे और बिल्कुल मार्केट के जैसा आमचूर पाउडर घर पर तैयार हो रहा है आज हमारे यहाँ। तो चलिए अब इस वाले पेस्ट के पापड़ तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने वो वाले पापड़ तैयार किए हैं, बिल्कुल वैसे ही ये वाले पापड़ भी तैयार करने हैं। बस क्या करना है कि तेल लगा लेना है पन्नी में, ताकि आसानी से निकल जाएं। तो ये देखिए बहुत ही कड़कती हुई धूप है, लेकिन हम लगे हुए हैं। जब कुछ नया करना होता है, कुछ अलग करना होता है, तो फिर ना तो धूप दिखती है, ना ही कोई परेशानी, ना ही कोई दिक्कत, बस लगे रहते हैं अपने काम में। तो 2 तरीके के हमने पापड़ बनाए हैं और ये कच्चे आम की स्लाइस हमने पतली पतली काट ली है। इनको भी सुखाना है। हमारे जो है कच्चे आम के पापड़ भी बनके तैयार हो चुके हैं और ये जो स्लाइस है ये भी हमने इसी पर फैला दी है। अब इस चारपाई को बाहर ले जाना है, क्योंकि बाहर बहुत ही तेज धूप हो रही थी, इसकी वजह से हमने अंदर ही बना लिया है। तो बाहर डालते हैं और टाइम लगेगा इनको सूखने में। और अभी तो करीब 10 बज रहे हैं, तो शायद 3 बज जाए, 4 बज जाए सूखने में। और सूख तो वैसे भी जाएंगी, इतनी कड़कती हुई धूप हो रही है। और पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कि आमचूर पाउडर घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग भी अपने घर पर तैयार कर पाएंगे। तो चलिए इसको धूप में डालते हैं। तो दोस्तों चारपाई को छत पे डलवा दिया था और ये देखिए ऐसे ही चले आए थे। इतनी ज़्यादा जल्दी थी इस काम को करने की कि चप्पल भी पहनकर नहीं आए, तो पैर जमीन पे रखे नहीं जा रहे थे। इतने जल्दी जल्दी भागते हुए हम नीचे जा रहे थे। बच्चे दिखाई चलता है। कहाँ चूहे बच्चे? उधर है। और दोस्तों उसके बाद हम अंदर गए थे झाड़ू लगाने के लिए, सफाई थोड़ा सा हम सोच रहे थे कर दें। तो वहाँ पर ये देखिए छोटा सा चूहिया का बच्चा दिखा और अभी ये इसकी आंखें भी नहीं खुली है और बेचारा पता नहीं कैसे बाहर आ गया था। तो समझ में नहीं आ रहा था इसको कहाँ रखे ताकि इसकी माँ इसको ढूंढ सके। और हमने उस जगह की सारी जगह ढूंढ डाली कि शायद और भी बच्चे हों वहाँ पर, लेकिन केवल यही दिखा। शायद पता नहीं कैसे आ गया था। तो वही चारू करी थी मम्मा इसको इसकी मम्मी के पास पहुँचा दो। तो यहाँ पर हमने इसके नीचे रख दिया है ताकि चूहिया देखे तो इसको उठा ले जाएगी, और शाम तक देखेंगे नहीं ले जा पाएगी तो इसका क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चूहा देखने हाँ खा ले जाल। देखे, अरे हाँ चूहिया का बच्चा तो चला गया ना। हाँ अपने मन से। अपने मन से? हाँ। कौन ले गया? इसकी मम्मी आई होगी लेने ना। हाँ चलो चला बढ़िया। मम्मी इसके अंदर ही लेती है इसकी मम्मी। हाँ, इसके अंदर रहती है इसकी मम्मी। हम देखे क्या? हम देखे क्या? इसकी मम्मी।
तो दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं, छत पर धूप जा चुकी है, हल्की हल्की सी अभी भी है। और हमारे जितने भी काम थे शाम वाले वो हो चुके हैं, झाड़ू बर्तन ये सारे काम हो गए। हमने दिखाए नहीं क्योंकि रोज़ रोज़ तो आप लोगों के साथ वही काम शेयर करते हैं। तो चलिए छत पर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि जो पापड़ हमने बनाए थे वो अभी सूखे हैं कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर मम्मी अभी खेत से आई हैं, तो ये देखिए ताजी ताजी ककड़ी और लौकी लेकर आई हैं। तो आ जाइए आप लोग भी ताजी ताजी ककड़ी खा लीजिए आकर। और जो चुहिया का बच्चा हमने रखा था ना, वो शायद उसकी मम्मी उठा ले गई है, क्योंकि अभी हमने शाम को देखा तो वहाँ पर नहीं था, और वैसे भी बेचारा ऐसे बच भी ना पाता। और यहाँ पर ये देखिए हमारे पापड़ जो हैं बहुत ही अच्छे से सूख चुके हैं, और दोपहर में हम आए थे इनको पलटने के लिए। पापड़ हमारे सूख चुके हैं, ये देखिए। और ये हैं छिलका वाले, जो कि हमने छिलका इनका नहीं छिला था। और ये हैं बगैर छिलका वाले, ये देखिए। दोनों पापड़ बहुत ही अच्छे से सूख चुके हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। और आसानी से निकल जा रहे हैं, इनको निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहें तो एक बार दिन में पलट सकते हैं। और 6 बज रहे हैं और करीब 10 बजे हमने बनाए थे। और पतले बनाने से क्या होता है कि पापड़ बहुत ही अच्छे से सूख जाते हैं, बिल्कुल करारे करारे। अगर ना सूखे तो 2 दिन में तो अच्छे से सूख ही जाएंगे। तो हमको तो आज ही इसका जो है आमचूर पाउडर बनाना है, इसलिए हमने और भी पतले बनाए थे। आप चाहे तो 2 या 3 अपने हिसाब से पापड़ बना सकते हैं। तो ये देखिए कलर कितना अलग हो गया है, ये छिलके वाले हैं और ये बगैर छिलके वाले। और इधर बच्चों का खेल हो रहा है, उधर जो है घास काटी जा रही है मशीन में। तो पापड़ तो दोस्तों हमारे सूख गए थे, लेकिन जो हमने स्लाइस काटी थी ना वो थोड़ा सा अभी नहीं सूखी है। तो इनको हम रख देंगे, एक दिन और इनको सुखाएंगे, उसके बाद इनको भी पीस लेंगे। तो उसके बाद आ गए थे हम नीचे लेकर, और अब इनको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। और यहाँ पर पहले हमने बगैर छिलके वाला पीसा है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से टूट जा रहे थे। तो चलिए इनको पीस लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जैसे ही हमने ढक्कन खोला वैसे ही बिल्कुल जैसे आमचूर पाउडर की महक होती है ना, वैसे ही महक आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था सच में ये आमचूर पाउडर जो हम बाजार से लाते हैं वैसा ही था। उसके बाद ये वाले पापड़ हम पीस लेते हैं इनको भी, और थोड़ा सा और सूख जाते तो और ठीक रहता, लेकिन पिस गए थे अच्छे से। अगर आप लोग चाहें तो 2 दिनों में सुखा सकते हैं। तो इनको भी वैसे ही बारीक पीस लेते हैं। करीब 10 मिनट तक हमने अच्छे से इसको भी बारीक कर लिया है। और ये देखिए अब इसको हम छन्नी से छान लेते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, घर में सभी लोग हैरान थे कि इतनी जल्दी आमचूर पाउडर कैसे बन सकता है। और ये देखिए हमारा आमचूर पाउडर बनकर हो गया है तैयार। तो दोस्तों हमारा आमचूर पाउडर तैयार हो चुका है। और जो एक तरीका रह गया बताने का, वो था हमने स्लाइस काट के रखे थे, वो अभी सूखे नहीं है। जब वो सूखेंगे तो उनको भी ऐसे ही मिक्सी में पीस कर आप पाउडर घर पर तैयार कर सकते हैं। तो 2 तरीके का हमारा जो है आमचूर पाउडर है, एक तो छिलका वाला और एक बगैर छिलका वाला। तो आप बहुत ही आसानी से घर पर ही आमचूर पाउडर तैयार कर सकते हैं, और मार्केट से कहीं ज़्यादा शुद्धता मिलेगी आपको घर पर बनाए हुए आमचूर पाउडर में। और इस समय तो कच्चे आम का सीज़न चल रहा है, मार्केट में भी बहुत ही सस्ते दामों में अम्बियाँ मिल जाती हैं, यानी कि कच्चे आम। और जिनके यहाँ पेड़ हैं, बागें हैं, तो वो लोग तो बढ़िया ताज़ी ताज़ी अम्बियाँ तोड़ कर बना सकते हैं घर पर ही। और सालों साल चलने वाला है ये पाउडर, ख़राब होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग ऐसी चीज़ें बनाना मत भूलिएगा। और हमारी जितनी भी चटपटी रेसिपी होती हैं, चटपटी चीज़ें हम लोग बनाते हैं, वो चाहे कचौड़ी हो, समोसे हो, या सब्जी वगैरह में भी हम लोग कभी कभी डाल देते हैं। और उसमें आमचूर पाउडर की ज़रूरत होती है, जो कि हम लोग मार्केट से मंगाते हैं। तो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसका एक बहुत ही अहम स्थान होता है। आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया है। तो चलिए इनको डिब्बों में करके रख देते हैं। और दोस्तों आज इस रेसिपी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक ही दिन में हमने आमचूर पाउडर बनाकर आप लोगों को दिखा दिया है। और घर में मम्मी को भी हमने टेस्ट कराया था, तो कह रही थी इसकी हम चटनी बनाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।